Good morning everyone. Today we are going to read about general knowledge. Our topic is a common name. A common name का मतलब है एक सामान्य नाम. Each of these objects has a part that has name of your body part. Write the names in the blanks. इसमें नीचे जो दिया गया है इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स में एक हिस्सा होता है जिसमें आपके शरीर के पार्ट्स का नाम होता है. तो हमें नीचे इस पिक्चर और सेंटेंस को देखकर इस ब्लैंक्स को भरना है. तो देखिए नंबर 1 पर है ए कॉम्ब हैज़ डेक्स. आंसर इज टीथ. एक कंघी में दांत होते हैं. इसका मतलब है हम जो कॉम्ब यानी कि कंघी हेयर के लिए यूज़ करते हैं उस कॉम्ब में बहुत सारे टीथ जैसे बहुत सारे स्टिक लगा हुआ होता है. उसको कॉम्ब का टीथ कहा जाता है. इसलिए यहाँ पर टीथ को कॉम्ब के साथ यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 2 ए नीडल हैज़ एन डेक्स. आंसर इज आई. नीडल का मतलब है सुई. नीडल में जो एक छेद होता है जिसके थ्रू हम धागा को अंदर घुसा के सिलाई करते हैं उस छेद को नीडल का आई कहा जाता है, मतलब सुई का आँख. इसीलिए यहाँ पर नीडल के साथ आई को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 3 ए कारपेंटर यूजेस डेक्स. आंसर इज नेल्स. ए कारपेंटर यूजेस नेल्स. इसका मतलब है कारपेंटर का मतलब है बढ़ई. कारपेंटर का काम है ए पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर. यानी कि एक व्यक्ति जो लकड़ी की वस्तुओं और स्ट्रक्चर को बनाता है और उनकी मरम्मत करता है उसे हम कारपेंटर यानी कि बढ़ई कहते हैं. कारपेंटर मतलब बढ़ई को वुडन ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर बनाते समय नेल्स की ज़रूरत है, इसलिए कारपेंटर के साथ नेल्स का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 4 ए टेबल हैज डेक्स. आंसर इज लेग्स. टेबल के नीचे उसके चारों तरफ स्टिक होता है जिसको कि टेबल के पैर जैसा यूज़ किया जाता है. टेबल के नीचे दिए गए स्टिक टेबल को खड़े रखने में मदद करता है. ठीक इसी तरह वो टेबल को खड़े रखने के लिए दिए गए सहारे को टेबल का लेग्स कहा जाता है. इसीलिए इस सेंटेंस में टेबल के साथ लेग्स का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 5 ए क्लॉक हैज डेक्स. आंसर इज हैंड्स. क्लॉक का हैंड्स जो होता है इसका मतलब है घड़ी के जो कांटे होते हैं उसे हैंड्स की तरह यूज़ होता है, यानी कि घड़ी के कांटे को हैंड्स कहा जाता है. इसलिए यहाँ पर क्लॉक के साथ हैंड का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 6 ए सोफ़ा हैज़ ए डेस्क. आंसर इज बैक. सोफ़ा जहाँ पर हम बैठते हैं तो वहाँ पर हम अपना बैक यानी कि अपना पीठ लगाकर बैठते हैं, तो सोफ़ा को बैक की तरह यूज़ किया जाता है. इसीलिए यहाँ पर सोफ़ा के साथ बैक को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 7 ए बोतल हैज़ ए डेस्क. आंसर इज नेक. हम जो पानी पीते हैं बोतल के ऊपर जहाँ पर हम उसका कैप लगाते हैं उसके ऊपरी भाग को बोतल का नेक यानी कि गर्दन कहा जाता है. ठीक इसीलिए यहाँ पर बोतल के साथ नेक को यूज़ किया गया है. नेक्स्ट नंबर 8 ए शू हैज़ ए डेस्क. आंसर इज टोंग. जब हम शू पहनते हैं तो वो जो रस्सी होता है उसके नीचे दिए गए कपड़े को इस सेंटेंस में टोंग की तरह यूज़ किया गया है. यानी कि शू के रस्सी नीचे दिए गए कपड़े को जिसे हम हटाकर पहनते हैं उसे शू का टोंग कहा जाता है. इसीलिए इस सेंटेंस में शू के साथ टोंग को यूज़ किया गया है.
नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। व्हाट डू ए ट्री एंड एन एलिफेंट हैव इन कॉमन? आंसर इज ट्रंक। इसका मतलब है ट्री और एलिफेंट में क्या कॉमन है? आंसर, इसका आंसर ट्रंक है। मतलब पेड़ और हाथी में ट्रंक कॉमन यानी कि सार्वजनीन है, क्योंकि ट्री में ट्रंक का मतलब है पेड़ का सबसे मूल भाग को ट्रंक कहा जाता है, और एलिफेंट में हाथी के सूंड को ट्रंक कहा जाता है। इसीलिए ट्रंक वर्ड ट्री और एलिफेंट में कॉमन यानी कि सार्वजनीन है। तो ये था आज का चैप्टर ए कॉमन नेम। आज का आपका होमवर्क है इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना और उसका सही आंसर इस ब्लैंक्स में लिख के मेरे को दिखाना। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।